हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सतवीर सर। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था कि त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो वहाँ से आगे का देखते हैं। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी त्रिकोणमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, इस एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे हम आगे के लिए, तो इसमें हमें ये जानना है कि कुछ त्रिकोणमिति फंक्शन होंगे। तो जो त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं उनकी फिक्स्ड एंगल पर वैल्यू क्या होगी। जैसे माना कि 45 डिग्री एंगल पर क्या वैल्यू होगी, या 0 डिग्री पर क्या होगी, या 30 डिग्री पर क्या होगी, या 60 डिग्री पर क्या होगी। तो ये ऐसे एंगल हैं कि फिक्स्ड एंगल मान लेते हैं हम इनको, तो इन पर वैल्यू जो फंक्शन की कुछ हम निकालते हैं, तो उन वैल्यूज को याद करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे माना कि साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 45 की वैल्यू आपने 1/√2 ये याद करनी होगी। और वैसे ही अगर हम वैल्यू निकालें कोज 45 की, तो कोज 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। यानी इसी तरीके से हम जितने भी हमारे पास त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं 6 के 6, अगर हम उनकी वैल्यू निकालेंगे तो ये इसी तरीके से आएंगे कि कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 45 की वैल्यू 1 होती है। तो यानी ये वैल्यू हमें पहले तो निकालनी सीखनी है, यानी कैसे आती हैं ये वैल्यू। ठीक है, फिर इनका एक टेबल बनाएंगे जिसमें कि चार्ट बनाया जाएगा पूरा, उस पर आपको शो करी जाएंगी कैसे याद करनी है। ट्रिक के थ्रू हम वो टेबल बनाना सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो देखें, हमें पहले वैल्यू निकाल लेते हैं हम 45 डिग्री पर। तो मानते हैं कि 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हम 45 डिग्री पर जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, छः के छः त्रिकोणमिति रेशियो के हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हमें एक ट्राइंगल मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि ट्राइंगल ABC में, यानी एक ट्राइंगल ड्रा कर लिया हमने, जो कि ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज ABC। एंगल बी कितना होगा 90 डिग्री का। तो ट्राइंगल ABC में जिसका कोण बी समकोण है, तो यानी एंगल बी को हमने क्या ले लिया, समकोण है। यदि एक कोण 45 डिग्री का हो, तो अन्य कोण भी कितने का होगा, अन्य कोण भी 45 डिग्री का होगा। देखें कैसे, माना कि अगर ये 90 डिग्री का हो गया और इन दोनों एंगल में से हमने एक एंगल ले लिया 45 डिग्री का, यानी ये तो 90 डिग्री है, ये 45, तो बचा कितना, यानी 45, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो ये 90 का ले लिया, ये 40 का हो गया, तो जो रिमेनिंग बचा वो भी किसका हो गया 45 डिग्री का। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ देखने पर क्या मिलेगा कि जो ये एंगल ए है, वो एंगल ए किसके बराबर आ गया, एंगल सी के। एंगल ए और एंगल सी दोनों कितने के हो गए 45 डिग्री के, यानी 45 डिग्री के दोनों एंगल हो गए। तो अब जरा समद्विबाहु त्रिभुज की डेफिनेशन से देखो कि यदि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल समान होते हैं, तो उनसे बनने वाली भुजा जो है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ये वाली साइड किसके बराबर होगी, इसके। ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं तब कि BC साइड जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, AB के। और इसको हमने A मान लिया, अगर इसको A मानेंगे तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी, ये साइड भी A हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि BC बराबर AB, और ये बराबर किसके हो गए दोनों, A के। तो अब क्या करेंगे हम, पहले हमें AC फाइंड करनी है, तो AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो ट्राइंगल
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसका फिगर हम यहाँ भी बना लेते हैं जरा दोबारा। ये ए था, ये बी, ये सी, ये 90 डिग्री था, ये 45 डिग्री था, ये भी 45 हो गया था, ये ए, ये हमें सी निकालना। तो पाइथागोरस लगाते हैं इसमें। पाइथागोरस क्या कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हुई, ए स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आया, 2a स्क्वायर, यानी ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बनेगा, √2a स्क्वायर, यानी ए सी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, √2a। तो ए सी की वैल्यू हमें फाइंड हो गई √2a। ठीक है, तो अब जब हमें ये तीनों रेशियो पता पड़ गए ट्राइंगल के, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम त्रिकोणमिति रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब त्रिकोणमिति रेशियो फाइंड करने हैं हमको। तो त्रिकोणमिति रेशियो कौन से होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, ये निकालने। तो इसको निकालने के लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो इसमें ये किसको डिनोटेट करता है, साइन को, ये किसको, कोस को, और ये टैन को, ये कोट, और ये सेक, और ये कोसेक को। ठीक है, तो हमें यहीं से वैल्यू निकालनी है, जरा देखते हैं। तो साइन कितना एंगल है, 45 डिग्री, तो यानी साइन 45 पर कितनी वैल्यू आएगी, साइन 45 इक्वल टू कितना होगा, साइन में होता कितना, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारे पास, BC, और कर्ण कितना है, AC, और ये वैल्यू हम अभी निकाल चुके हैं। BC की वैल्यू कितनी है, A, और AC की वैल्यू कितनी होती है, √2a, √2a। ठीक है, तो यहाँ से a से a कट गया, कितना बचा, 1/√2। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। उसी तरीके से कोस 45 की निकालनी है। तो कोस 45 में, कोस में कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी आधार अपॉन कर्ण। तो आधार कितना है, AB, कर्ण कितना है, AC। तो AB की वैल्यू कितनी है, A, और AC की वैल्यू कितनी है, √2a। तो ये से ये कटा, तो यहाँ से भी कितना बचा, 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। यानी इन दोनों त्रिकोणमिति रेशियो की 45 डिग्री पर वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है tan। तो tan 45 कितना होता है, tan में होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो लंब की वैल्यू कितनी है, यानी इसको बोलेंगे BC, और आधार कितना हो जाएगा, AB। तो BC की वैल्यू कितनी है, A, और AB की वैल्यू कितनी है, A, और A से A फिनिश, तो कितना बचा, 1। ठीक है, तो यदि अगर हम इन तीन रेशियो की वैल्यू भी निकाल लें, तो बाकी जो तीन बचे उनकी हम इनके हेल्प से वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कौन, कोट 45। अगर हमें कोट 45 की वैल्यू निकालनी है, तो कोट क्या होता है, यानी tan का रेसिप्रोकल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan 45, और tan 45 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1, तो यानी कोट 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। उसी तरीके से अगर वैल्यू निकालें सेक, तो सेक 45, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, कोस 45, और कोस 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अभी कोस 45 की वैल्यू निकाली थी, यानी 1/√2। तो यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो कितनी बचेगी यहाँ से वैल्यू, यानी √2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2। उसी तरीके से कोसेक की, कोसेक 45 डिग्री कितना आएगा, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो यहाँ कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 यानी साइन की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, साइन 45 की 1/√2। तो ये भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू। तो यानी ये जो 6 त्रिकोणमिति रेशियो हो गए, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, तो ये सारी के सारी वैल्यूज यानी 45 डिग्री पर फिक्स्ड होती हैं। यानी साइन 45 की वैल्यू ऑलवेज कितनी होगी, 1/√2। कोस 45 की ऑलवेज वैल्यू कितनी होगी, 1/√2। टैन 45 की वैल्यूज ऑलवेज कितनी रहेगी, 1। कोट 45 की वैल्यू ऑलवेज कितनी रहेगी, 1। और सेक 45 की वैल्यूज ऑलवेज रहेगी √2, और कोसेक 45 की वैल्यू ऑलवेज रहेगी √2। ठीक है,
तो अब जैसे हमने 45 डिग्री पर वैल्यू निकाली है, सिमिलरली सेम उसी प्रकार हम जो बाकी त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, फिक्स्ड रेशियो होते हैं, उन पर निकाल सकते हैं। जैसे इसी प्रकार 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जैसे ये अनुपात हमने 45 डिग्री के लिए निकाले थे, वैसे ही हम ये त्रिकोणमिति रेशियो किसके लिए निकाल सकते हैं, 30 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, और इसी प्रकार 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी हम इसी तरीके से त्रिकोणमितीय रेशियो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, आइए हम एक टेबल बनाने की। ठीक है, जो आपको टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और शायद आप वैल्यू को रटते हो, और हम कोशिश करेंगे कि आपको वैल्यूज़ ये कभी भी नहीं रटनी पड़े और आप एक बार में ही इनको निकालनी सीख जाएं और अच्छे से आपको याद हो जाएं। हमारी ये कोशिश रहेगी। आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक पहले टेबल ड्रॉ करते हैं, चार्ट ड्रा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, जितने रेशियो होते हैं हमारे पास, यानी त्रिकोणमितीय रेशियो लिख लेते हैं। पहले तो एंगल लिखते हैं, देखो 0 डिग्री पर वैल्यू निकालनी है, फिर होता है 30 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, फिर होता है 60 डिग्री, फिर 60 के बाद होगा फिर 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाता है, और इसके बाद भी एक टेबल कंटिन्यू आगे तक चलती रहती है, लेकिन आपको जो आपके अकॉर्डिंग जो है वो 90 डिग्री तक ही काफ़ी है। ठीक है, तो अब उसी तरीके से हमने ये एंगल कैटेगरीज कर दिए, तो वैसे ही अब हम एंगल लिख लेते हैं, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कोट थीटा, और फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। ठीक है, आपको ये टेबल रटनी नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, आप विश्वास बनाए रखें जरा। इसको हमने कैटेगरी कर दिया। ठीक है, देखो, यानी अगर हमें इनको कहते हैं रो और ये होते हैं कॉलम। ठीक है, जो ये पिलर की तरह खड़े हैं इनको कहेंगे कॉलम, और जो ये हॉरिजॉन्टल हैं इनको बोलते हैं हम रो। ठीक है, तो यदि हमें 0 डिग्री पर वैल्यू देखनी है साइन की, तो वो होगी इस कॉलम में। यदि हमें साइन की वैल्यू देखनी हो और कितने एंगल पर देखनी हो, 30 डिग्री पर, तो जो इस कॉलम में वैल्यू होगी वो होगी साइन 30 की। अगर हमें 45 एंगल पर वैल्यू देखनी है किसकी, साइन की, तो वो इसमें देखेंगे। यदि हमें कोस की वैल्यू देखनी है कितने पर, 30 डिग्री पर, जो इस कॉलम में आएगी वो कोस 30 की वैल्यू होगी। यदि हमें कोस 60 की वैल्यू देखनी है तो कोस के सामने वाला, और जिस एंगल पर देखनी हो तो उसी के सामने वाली जो सेल होगी वो उसी की वैल्यू को डिनोटेट करेगी। ठीक है, तो अब इस वैल्यूज को, यानी ये टेबल हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये हमें कैसे याद रहे वो देखो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नंबरिंग कर लेनी है जरा। 0, यानी जो 0 डिग्री वाला था उसके ऊपर हमने नंबरिंग कर ली 0 से। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइडेड कर देंगे। 4 को क्या कर दिया, यानी हमने क्या कर दिया, 4 से डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या लिखना है, 0, 1, 2, 3, 4, और जो सबसे बड़ा नंबर था 4, 4 से हमने क्या किया, 4 से ही इसको डिवाइडेड कर दिया। 4 से ये डिवाइडेड, 4 से ये डिवाइडेड, 4 से ये डिवाइडेड, 4 से ये डिवाइडेड, और अपनी तरफ से हमने क्या ले लिया, इन सभी का अंडर रूट ले लिया। ठीक है, इतना काम आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जरा अब बस हमें सोल्व करना है इसको, और सोल्व करके वैल्यू लिखना है। देखो जरा, यदि हम किसी भी नंबर को, यानी 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइडेड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑलवेज 0, और 0 का रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 0, तो इस वैल्यू को रख दो यहाँ। तो यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 0।
अब इसको सोल्व करो, देखो वन का रूट तो वन ही होगा, और 4 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो कितना आता है बाहर 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई यानी साइन 30 डिग्री की। और ऐसे ही अब देखो इस ये लिखा हुआ है कितना ऊपर अंडर रूट 2, तो यानी अंडर रूट 2 को हम बाहर तो नहीं निकाल सकते, ये तो अंडर रूट 2 ही रहेगा, लेकिन नीचे कितना है 4, और 4 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना लिखा जाता है 2। और इस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, तो यहाँ से कितना बच गया 1/√2, यानी साइन 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2, जो कि अभी हमने ट्राइंगल से प्रूव की थी कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब यहाँ देखो 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते तो ये 3 रहेगा, और 4 को हम रूट से कितना निकाल सकते हैं 2, यानी साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। और साइन 90 देखो 4 से 4 कट जाएगा 1, तो यानी 1 का रूट लिखेंगे तो हम कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गई साइन की वैल्यू। ठीक है, और अगर हमें अब कोस की वैल्यू लिखनी है तो कोस की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, कोस की वैल्यू को जो इधर यानी हमने वैल्यू स्टार्ट करी थी इधर से, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट, और अब हम क्या करेंगे अगर कोस की वैल्यू लिखनी है तो ये पीछे से वैल्यू उठाकर हमें इधर ला के रखनी है, और ऐसे ही हम ये काम करते चले जाएंगे। जैसे 1 को सबसे पहले लिखेंगे तो ये हो गया कोस 0 की वैल्यू, फिर √3/2 को लिखेंगे क्योंकि पीछे से लिख रहे हैं, तो यहाँ से कितना आएगा √2, फिर ऐसे ही घूम के गए तो यहाँ तक कहाँ आ गए ये 1/2, फिर ये कितने आ गए 0, यानी साइन के लिए लेफ्ट टू राइट और कोस के लिए राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ये फिल कर दिया। अब देखो टेन थीटा, अब हमें वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, जबकि आपको अच्छे से पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी अगर हम जिस भी एंगल की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो उसी एंगल की वैल्यू ऊपर रखो, उसी की एंगल की वैल्यू नीचे रखो और उसको डिवाइडेड कर दो, तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें टेन की। देखो तो जैसे हमें टेन की निकालना है तो यानी साइन और कोस ऊपर तो रखें आराम से, तो कोई यानी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम 0 को 1 से भाग करेंगे, यानी 0 को 1 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा 0 ही तो मिलेगा। जब हम 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो हमें क्या मिलता है 0 मिलता है, ये बात याद रखना। और अब यहाँ देखें जब हम 1/2 को किससे भाग करेंगे यानी √3 से, अब हम 1/2 को भाग किससे किससे कर रहे हैं √3/2 से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और ये 2 ऊपर पूछेगा √3, यानी 2 से 2 कट गया तो कितना बचा 1/√3। ठीक है, अब उसी प्रकार अब देखो ये दोनों सेम है, जब हम इनको डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा 1, और यहाँ जब देखते हैं तो वैसे ही डिवाइडेड करेंगे तो देखो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा √3। और अब जो एक इम्पोर्टेंट बात, जब हम 1 को यानी किसी भी नंबर को 0 से डिवाइडेड करते हैं, तो जब भी हम 1 को या 2 को 3 को किसी भी नंबर को 0 से डिवाइडेड करते हैं तो ऑलवेज आता है इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं हम नॉट डिफाइन, क्या बोलेंगे नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, या बोल देते हैं इसको अपरिभाषित, अपरिभाषित, यानी इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसकी हम कोई परिभाषा नहीं दे सकते, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं या तो ये सिंबल बना देते हैं या हम लिख देते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब हमें कोट की वैल्यू लिखनी है, तो कोट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, अब कोट की वैल्यू के लिए सेम इधर से पकड़ो, इधर को घुमा के लिखो, साइन के लिए हमने क्या करा था इधर से पकड़ के इधर को लिखा था, तो कोट की वैल्यू के लिए इन्फिनिटी पहले शुरू में आ जाएगा, और ये √3 और ये 1 और ये फिर 1/√3 और यह 0, या फिर दूसरी तरीके से जो वैल्यू लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं कि कोट बराबर क्या होता है, यानी कोट बराबर होता है कोट थीटा बराबर कितना होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम पहले कोस थीटा की वैल्यू ऊपर रख लेंगे ये वाली, और फिर साइन वाली वैल्यू से डिवाइडेड कर देंगे, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इतना ही क्या करना, अगर 10 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली तो उसका यानी पीछे से इसको क्रम चेंज करते हुए हम लिख देंगे, तो ये वैल्यू हमें कोट की वैल्यू नहीं मिल जाएगी। अब देखो सेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू निकालनी है हमको, तो सेक बराबर कितना होता है, अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी हो सेक थीटा, तो सेक थीटा को हम इतना लिखते थे या नहीं 1/कोस थीटा, यानी अगर हमें सेक की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे कोस की जितनी भी वैल्यू है उनको क्या करेंगे 1 के अपॉन में लिख देंगे। तो देखो जब हम
यहाँ से देखो, जब हमें क्या लिखना, सेक की वैल्यू, जब सेक की वैल्यू लिखेंगे तो कोस की वैल्यू को क्या करेंगे, 1 के अपॉन में लिखेंगे। तो यानी 1 को 1 के अपॉन में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 1। अब देखो इसको 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/√3, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू हम 1 के अपॉन में लिखेंगे तो वो क्या होगी, पलट जाएगी ना। ऐसे देखो √3/2 है तो ये क्या होगा, यानी ये 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट आगे, जब इस वैल्यू को हम 1 के अपॉन में लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल। इस वैल्यू को करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल। अब देखो ये 0 है, जब भी हम अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी इसको क्या करेंगे, 1 के अपॉन में 0 लिखेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, यानी इसको भी क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अब कोसेक की वैल्यू लिखनी है, तो कोसेक की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, तो कोसेक की वैल्यू के लिए हम जो हमारे पास देखो, कोसेक की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, तो या तो साइन थीटा वाली वैल्यू को क्या करेंगे, 0 के अपॉन में करके लिख दो। देखो लिखो जरा, 1 यानी 0 को 1 के अपॉन में लिखेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसको 1 के अपॉन में करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 2। इसको 1 के अपॉन में करके लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, √2। इसको 1 के अपॉन में करके लिखेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, 2/√3। और इसको 1 के अपॉन में करके लिखेंगे तो 1 के अपॉन में 1 मिलेगा। या तो इसकी हेल्प से निकाल लीजिए, या इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये पीछे से हमने एक्सचेंज करके लिख दिया, इन्फिनिटी फिर 2 फिर √2 फिर ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। यदि आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसी पर बेस्ड जो आपकी अगली एक्सरसाइज है 8.2, वो कंप्लीट इसी पर बेस्ड है। यानी हमें उस एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए, आगे की जो भी मैथ में प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए हमें ये टेबल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये टेबल बिल्कुल समझ आया होगा। एक बार आप इसको बना कर देखना, तो संभावना है कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो जो इससे आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।